मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ महिलाओं और पुरुषों में आ, ये लैंगिक इच्छा होती है, लो लिबिडो क्यों होता है। ये काफ़ी कॉमन समस्या है। इसके पीछे शारीरिक, हार्मोनल, मानसिक और रिश्तों से जुड़ी कई वजहें हो सकती हैं। इसका इलाज कारण पर निर्भर करता है और अक्सर एक होलिस्टिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। मूल कारण की पहचान और इलाज। बीमारियां, थायराइड कंडीशन है, चाहे डायबिटीज़ है, लगातार क्रोनिक पेन है और हृदय का रोग है, उससे हो सकता है। कुछ दवाएं जैसे एंटी डिप्रेसेंट होती है, SSRI, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, उससे हो सकती है। गर्भ निरोधक गोलियां खाने से हो सकती है। ये इससे सेक्स ड्राइव जो है कम हो जाता है। दवा को बदलने और से काफ़ी फ़ायदा होता है। हार्मोनल बदलाव होती है, उसमें सेक्स ड्राइव कम हो जाता है। किसी को मेनोपॉज होने लगता है औरत में, या प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम बच्चा देने के बाद, या लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी के दौरान ये जो सेक्स ड्राइव है वो औरतों में कम हो जाती है। जीवन शैली, लाइफस्टाइल और कुछ और इसका सॉल्यूशन है। सबसे बात यह है कि आप स्ट्रेस को कम करें, बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा रहेगा तो फिर आपको सेक्स ड्राइव भी कम होगा। मेडिटेशन, योगा, 7-8 घंटा सोना आराम से, कुछ एक्सरसाइज करना, डेली वॉक करना और बैलेंस डाइट ज़रूरी है। संतुलित आहार, सही पोषण हार्मोन संतुलन में मदद करता है। आयरन खाना चाहिए, जिंक खाना चाहिए, विटामिन बी एंड ओमेगा 3। रिश्ते का सहयोग, पार्टनर से खुलकर बात करें। कपल थेरेपी का जरूरत पड़ सकता है। तनाव को स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि धूम्रपान कम करें, शराब मत पिएं, नशे की आदत को छोड़ें, उससे आपका सेक्स ड्राइव जो है बढ़ेगा। हार्मोनल और इसका भी उपाय होता है। हार्मोनल एस्ट्रोजन थेरेपी होती है। इसमें वैजिनल क्रीम आता है, टैबलेट आता है, रिंग आता है। क्योंकि वैजिनल ड्राइनेस से संभोग के दौरान पेन होने लगता है और उसके बाद खास करके जब औरतों को मेनोपॉज होता है, एस्ट्रोजन थेरेपी से बहुत हेल्प मिलता है। टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, कुछ मामलों में महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन पर ये स्मॉल डोज यूज करते हैं हम लोग, उससे उनका लिबिडो में काफ़ी सुधार होता है। लेकिन वो डॉक्टर के मिल के बात करें, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ दवा भी आजकल अमेरिका में अप्रूवल हुआ है। दवा का नाम है फिल्बेंसरिन, ADDYI। खैर हमको नहीं मालूम है कि इंडिया में वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। इसे रोज़ाना लिया जाता है, लेकिन इसका ढेर सारा साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। वैलेसी एक दूसरी दवा है, वो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और उससे लिबिडो बढ़ता है। हर्बल बेनिफिट, कुछ हर्ब्स हैं, उससे काफ़ी मदद मिलती है। माँ का रूट, वो लिबिडो बढ़ाने में मदद करती है। जिनसेंग उत्तेजना और संतुष्टि में सुधार से जुड़ा हुआ है। फेनुग्रीक, कुछ सारे रिसर्च में बताया गया है कि इससे महिलाओं की कामेक्षा बढ़ाने में सहायक पाया गया है। अश्वगंधा तनाव कम करता है और योनि संतुष्टि में मदद कर सकता है, सहायक हो सकता है, लेकिन आप डॉक्टर से बात करके इसका इस्तेमाल कीजिए। सेक्स थेरेपी और काउंसलिंग वो जो है बहुत ज़रूरी है। कभी कदार शरीर की छवि, चिंता और पिछली आघात और रिश्तों में तनाव को संबोधित करना जरूरी है। माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से उत्तेजना और संतुष्टि को सुधार हो सकता है। मुख्य संदेश ये है कि ये हमेशा इलाज व्यक्तिगत होता है। सबसे पहले शारीरिक और दवाओं से जुड़ी
वजह को पहचान लें। उसके बाद जीवन शैली काउंसलिंग, आवश्यकता पड़ने पर हार्मोनल और कुछ और विकल्प का हेल्प लें। इससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'm Pankaj Karan from California, originally from Ranchi.